हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है आज का वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये है कि आज ये लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप था वो ख़राब हो गया था। शहीद नगर में हमने रिपेयर कराने दिया था। बनाने का मकसद ये है कि अभी हम जा रहे हैं शहीद नगर जाने का मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। ख़राब होने के बाद जाके हम उसको बनाने दिए, रिपेयर करने दिए और उसको हम लेने जा रहे हैं। लेने जाने का मतलब ये है कि आपको भी जो है यदि लैपटॉप में सबसे बड़ा मेरा कारण ये है कि यदि आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के लिए। क्योंकि आप यदि आप सबसे बड़ा कहना है कि किसी भी चीज़ को ना आप रेटिंग देख करके आप अपने आप को मत जाइए। रेटिंग देख करके जाने से मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है जिसके पास हमने रेटिंग दिया 5, उसका रेटिंग देख करके हमने गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा घटिया ये लगा कि जब हमने लैपटॉप रिपेयर करने दिया उस कंडीशन में मेरे को रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो था पावर ऑन होता था, एटलीस्ट वो पावर भी वो ऑफ रहा। चीज़ कहना है कि फिर मेरा लैपटॉप में मदरबोर्ड हमको कोई भी हाल से मेरा रिपेयर नहीं हुआ। बोला कि पावर का जो है वहाँ पे कुछ सर्किट जो कुछ कंपोनेंट होता है वो खोल दिया गया है। तो हमें दूसरे दुकान वाले ने, जब हम दूसरे शॉप पे जा करके जब हम रिपेयर में देते हैं तो क्या होता है वहाँ पे मेरा शॉप का जो कुछ कंपोनेंट वहाँ पे खोल लेता है। और खोल लेने के बाद क्या होता है तो ये हमें जानकारी जो देती है दूसरे कंप्यूटर शॉप वाले देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो इंस्पेक्शन जांच के लिए जो आप 500 रुपये देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दुकान वाला आपसे 500 रुपये लेगा जांच का, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शहीद नगर जाते हैं। फिर हमें जो है कुछ एक दुकान मिला, वहाँ पे जा करके हमने शॉप पे गए और वहाँ पे जो हमने लैपटॉप को रिपेयर के लिए दिया। वहाँ पे मदरबोर्ड का प्राइस भी वेरी है, और जिसका जो रेटिंग सबसे हाई रहेगा उसका कहीं ना कहीं उसका जो आपका जो कॉस्ट रहेगा वो आपका 10,000 के आसपास बताएगा। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब मदरबोर्ड भी सबका डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल रहता है। तो आप उसी प्राइस में लीजिए, जाकर के अपने मार्केट को चेक कीजिए और चेक करने के बाद जाकर के आपका जो प्राइस आएगा उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली में जो आप यदि हम लैपटॉप नया लेते हैं, लैपटॉप लेने से मेरा क्या होता है कि वहाँ पर मेरे को 20,000 लगता या 22,000 लेता। तो इससे अच्छा है कि आप जो है पूरे कंपोनेंट जो पीसीबी बोर्ड का जो सर्किट है उसको हमने बदल दिया। तो चलिए हम चलते हैं, शहीद नगर जा रहे हैं और हम जो IMT चौक यानी जयदेव बिहार के पास में है, ठीक ना, तो वहीं पे जाकर के हम आपको दुकान में दिखाते। मेरा दुकान में दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको हम रेटिंग दे रहे हैं, नहीं, हम रेटिंग भी नहीं दे रहे हैं और ना ही मेरा किसी का दुकान का प्रमोशन करना है। बस ये कहना है कि जहाँ पे आपको सस्ता लगे, जहाँ पे आपको ईजी लगे, हर चीज़ देखिए, और यदि आपको वारंटी वगैरह सही मिलता है तो आप वहाँ से लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शहीद नगर चलते हैं और हम शहीद नगर में जाकर हम वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अभी हम दोस्तों IMT चौक के पास में हैं और यहाँ पे जो हम लोग का बस का वेट कर रहे हैं। ये बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगा और जाएंगे। कौन सा नंबर बस आता है हम चेक करते हैं, उसके बाद जाके हम यहाँ से ऑटो लेते हैं। और बानी बिहार का फ्लाईओवर के नीचे है और अंडरपास से हम लोग इस साइड से होकर रास्ता को हम लोग टर्न लेंगे और यहाँ से हम लोग जयदेव बिहार की तरफ टर्न लेंगे। जयदेव बिहार बोले शहीद नगर। तो अब हम लोग लगभग हम रोड भी क्रॉस कर चुके हैं और शहीद नगर के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे, क्योंकि यहाँ से 200 से 300 मीटर है, ज़्यादा यहाँ से दूरी नहीं है। हम फिर से हम रोड को क्रॉस कर लेते हैं। 3 रोड यहाँ पर हमको क्रॉस करना रहता है और ये रोड भी क्रॉस करना रहेगा हमको। शहीद नगर है आपका, यहीं पे जो है लैपटॉप आपका यहाँ से चालू हो जाता है। आपका लैपटॉप का ऐसे एक से एक दुकान है, लेकिन आप उसी दुकान में जाइए जिसमें आपको कम पैसा लगेगा। ठीक है, और यहाँ से पूछ लीजिए कि आप जांच के लिए पैसा ले रहे हैं। यदि जांच के लिए पैसा नहीं ले रहा है ना, तब आप वहाँ से जा कर के रिपेयर कीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आपको पैसा ये भी नहीं आएगा। तो मेरा जो फाइनली तो मेरा एक बार नहीं, हमने 3 से 4 दुकान में यहाँ पे दिया। फाइनली हमको जो है मदरबोर्ड यहाँ पे चेंज करना पड़ा और हम जो है मदरबोर्ड चेंज करने के लिए आए हुए हैं, लास्ट और आखिरी बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जब आइए तो यहाँ पे शहीद नगर में अपना लैपटॉप को रिपेयर कराइए अच्छे जगह से और पूछ करके कि क्या चार्जेज ले रहे नहीं ले रहे, और अपने सामने में रह करके इस चीज़ को आप ज़रूर ये चीज़ कीजिए। है कि जहाँ जा रहे हैं इस ब्लॉग में हम अपना जो लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, और ये जहाँ पे हमने चुना क्योंकि इसका ब्रांच जो है, इसका कंपनी का ब्रांच जो है और जगह भी है जमशेदपुर में, इसलिए हमने इस ब्रांच को यानी सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें जो हमको 1 मंथ मिलता है। और मेरा जो इस बार फाइनली मदरबोर्ड जो है 7,400 में फाइनल
फाइनल डील हुआ, ठीक है। और 450 में मेरा मदरबोर्ड लगेगा उसमें फाइनली प्राइस होकर के। और यही चीज़ मेरा हमको एक अच्छा लगा। और दुकान पे ट्रस्ट है, क्योंकि दुकान पे इसलिए ट्रस्ट है मेरे को शॉप पे, और इस टाइप का ऑफिस में हमारा ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको सही और मायने का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और बाकी अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें है तो कोई भी गारंटी नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो चलिए, हम बाकी और भी दुकान में हमने पूछा था, सबके जगह पे किसी ने 10 बताया, किसी ने 15 बताया, और किसी ने 6 मंथ का भी वारंटी दिया। कोई भी दुकान होता है कि आपका पुराना प्रोडक्ट जो है, जो सारा एरिया देख रहे हैं सभी इसी भुवनेश्वर का एरिया। तो हम चलते हैं आप शॉप और पूरा ही हम आपको दिखाए देंगे। देखिए, लैपटॉप का इधर भी है, लैपटॉप का ये पूरा गली ही है, यहाँ पे सब चीज़ होता है सही। तो आप जब भी रिपेयर कराने आए तो थोड़ा सोच समझ के आए और अपना लेकर के सामान को लेके आए, एसेसरीज को, ताकि जो है। और हम जो जा रहे हैं अभी, ये कौन सा है, निम्बस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। निम्बस टेक्नोलॉजी, इसका और जगह भी ब्रांच है, क्योंकि हमें निम्बस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता चला पहले भी। हम फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप आए थे तो मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा था उससे, अब हम अपने लैपटॉप के बारे में बताना चाह रहे हैं, मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था और कैसे हमने मदरबोर्ड को चेंज किया। फाइनली जो है हमने ये सारा एरिया जो है आपका लैपटॉप का एरिया पड़ता है। और मेरा जो लैपटॉप के बारे में हम बता रहे थे, फर्स्ट टाइम जो मेरा लैपटॉप में जो है ऑन नहीं हो रहा था पहली बार, मतलब जो डिस्प्ले पर लाइट आता वो नहीं आ रहा था, सिर्फ पावर बटन ऑन हो रहा था। अब जाकर क्या हो गया कि फिर हमने एक शॉप में जाके दिखाया तो उसमें भी उन्होंने पूरा तरह से क्लियर नहीं किया। तब जाके हमने क्या किया, गूगल सर्च किया। गूगल सर्च करने पहले हाई रेटिंग या लो रेटिंग जो भी हो, आप उसको सही तरह से जब तक जान नहीं पहचान लेते हैं थोड़ा, तब जा करके ये ना कीजिए। सामने से रह करके उस चीज़ को आप दिखाने की कोशिश कीजिए, ताकि बेहतर ढंग से आपको सब चीज़ की जानकारी मिले। दोस्तों, जो हम जो शहीद नगर पहुँच चुके हैं और हम जिस निम्बस टेक्नोलॉजी के पास जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड चेंज करना है। और आप लोग देख रहे होंगे पीछे के बैकग्राउंड में ये जगह है, ये शहीद नगर का है। और मेरा जो उसके बाद क्या होता है कि मेरा लैपटॉप हम देने के बाद जाके एक शॉप में दिए, दूसरे शॉप में बोला कि आपको 500 रुपये लगेगा, क्योंकि हमने उसको बता दिए थे मेरा जो लैपटॉप में है वो कहीं ना कहीं पावर सर्किट में प्रॉब्लम है। उसके बाद जो लैपटॉप बोला कि तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ से मेरा जो है स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी था, वहाँ से वो कंपोनेंट जो है, उसके बाद ये बात हमें कब पता चलता है कि कुछ जो वहाँ से कंपोनेंट वहाँ से खोल लिया गया या फिर उसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया गया, वहाँ से खोल दिया गया। तो इसके कारण जो है मेरा जो दोबारा जो हमने जब लेने जाते हैं तो हमने जांच नहीं किया, ये भी मेरा गलती था। वहीं पे हम बोलते हैं कि मेरा पावर बटन ऑन करके दीजिए, चाहे चले या ना चले, जिस कंडीशन में उस कंडीशन, आप जब लैपटॉप दे रहे हैं उसको उस कंडीशन में लेने का कोशिश की। और फिर तीसरे बार में जब है वहाँ से फिर हमें जो है दूसरे जगह लैपटॉप में बेचने के लिए जाना पड़ा, लेकिन नहीं, उसके बाद आकर के हमने फाइनली बोला कि यहाँ पर निम्बस कंपनी के बारे में पता चला, जो कि मेरा जो लैपटॉप लोग बनाता है। तो रास्ता जो है आपका यही है शायद। क्या कहना है कि आप जिस भी लैपटॉप लीजिए, जिस भी दुकान में लीजिए, आप एक चीज़ उसके बारे में जान लीजिए और उसको देखिए कि आप ज़रूरी नहीं कि पैसा दे करके जांच होता है, ऐसा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं कहीं नहीं होता है, वहाँ भी जाके दिखाइए। यदि बनना होगा तो बन जाएगा लैपटॉप, अदरवाइज नहीं तो फिर रिपेयर हो, ठीक है। तो हम जो पहुँच चुके हैं निम्बस के पास में, और मेरा जो लैपटॉप यहीं पर शायद दिए थे, तो यहीं पर हम अपना लैपटॉप को देखते हैं फिर जा कर के। तो यहीं पे जो है निम्बस का जो टेक्नोलॉजी है, यहीं पे हमने अपना लैपटॉप को दिया है और हम चलते हैं और अपना लैपटॉप को लेते हैं। मेरा जो था दोस्तों 7000 तक में मेरा लैपटॉप रिपेयर हो जाना चाहिए था। 7000 नहीं, अब 11000 तक लग गया। प्रोसेसर के साथ साथ मेरे को रैम भी चेंज करना पड़ा। डिटेल्स हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे।